नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित यादव आज आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ। एक गांव की छोटे से घर में रवि नाम का लड़का रहता था। रवि बचपन से ही एक बात बार बार सुनता था, बेटा सब किस्मत का खेल है, जिसकी किस्मत अच्छी है जीवन में वही आगे बढ़ता है। रवि के पिताजी जो थे वो एक किसान थे, तो रवि के पिताजी हमेशा एक ही बात बोलते हैं, बेटा हमारी किस्मत ही खराब है। तो रवि भी कहीं ना कहीं ये मानने लगा कि सब कुछ किस्मत ही होता है, मेहनत करने से कुछ नहीं होता। एक दिन की बात है, रवि स्कूल गया। स्कूल में मास्टर जी ने सभी बच्चों से पूछा, जीवन में सफल होने के लिए क्या जरूरी है, किस्मत या मेहनत? आधे बच्चों ने अपने हाथ खड़ा करे और बोले, सर किस्मत। उनमें से एक रवि भी था। रवि खड़ा हुआ और रवि ने बोला, सर अगर किस्मत अच्छी रही तो मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है। मास्टर जी मुस्कुराए और उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद मास्टर उससे कहते हैं कि रवि कल सुबह 5 बजे स्कूल के मैदान में तुम मुझसे मिलने आओ। रवि सोचा कि सर मास्टर जी मुझे इतने सुबह 5 बजे क्यों बुला रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, वो घर गया। सोचते सोचते सोया। सुबह जैसे तैसे वो जल्दी उठा, फिर वो स्कूल मैदान में गया। स्कूल मैदान में पहुंचा तो उन्होंने देखा कि पहले से वहां मास्टर जी मौजूद थे और मास्टर जी के साथ वहां के रमेश काका भी मौजूद थे, जो वहां के सबसे सफल किसान थे। उस गांव के जो थे सबसे सफल किसान थे। उनकी फसल हर साल अच्छी होती थी और रवि ने मन में सोचा, इनकी किस्मत तो बहुत अच्छी है जो इनकी फसल हमेशा अच्छी होती है। मास्टर जी ने कहा कि रवि आज आप दिन भर रमेश काका के साथ दिन बिताओ, उनके साथ काम में मदद करो और देखो क्या होता है। फिर रवि रमेश काका के साथ खेत जाता है। फिर खेत में मिट्टी की जांच करते हैं, कीटनाशक दवाई डालते हैं, पानी सींचते हैं और जो भी वगैरह खेतों में करते हैं। ये सब करने के दौरान जो रवि था वो काफी थक चुका था, लेकिन उन्होंने देखा कि रमेश काका तो अभी भी लगातार काम कर रहे हैं। उसने फिर रमेश काका के पास गया और उनसे पूछा, रमेश काका मैं तो काफी थक गया हूँ, आप क्यों नहीं थके? तो रमेश काका बोलते हैं कि सब मेरी फसल देखते हैं, उसके पीछे की मेरी मेहनत नहीं देखते हैं। मेरी हर साल जो फसल अच्छी होती है उसके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ। तब जाके ये चीज रवि को समझ में आई कि मेहनत करना ही किस्मत बदलना है। फिर अगले दिन मास्टर जी के पास गया। वो मास्टर जी से पूछे, आप गए थे रमेश काका के साथ, तो आपने क्या सीखा? तो रवि को बोला कि सर मुझे समझ में आ गया कि किस्मत के भरोसे नहीं, मेहनत करने से किस्मत बनती है। अब ये बात रवि के दिमाग में बैठ चुकी थी कि मेहनत करने से सफलता मिलती है, ना कि किस्मत से। अब रवि फिर बड़ा हुआ। फिर उसके गांव में कोई सरकारी नौकरी में नहीं था, सब खेती बाड़ी वाले ही थे। तो रवि ने सोचा कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता हूँ। तो उन्होंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करा, काफी मेहनत करा, पढ़ाई करा, ये करा, लेकिन वो फेल हो गया। जब फेल हुआ तो वो गाँव वाले बोलने लगे कि बेटा तेरी किस्मत ही बेकार है, इस साल तू खेती बाड़ी कर लेता, सब किस्मत का खेल है। तो रवि को सोचने लगा कि साला कहीं किस्मत ही तो बेकार नहीं है मेरी। लेकिन फिर उसको बाद में मास्टर जी की बात याद आई कि मेहनत करने से सफलता मिलती है, किस्मत से नहीं। दूसरी बार फिर उन्होंने एग्जाम दिया। इस बार बहुत मेहनत करा, काफी पढ़ाई करा, इस बार लेकिन फिर फेल हो गया वो। अब वो हिम्मत हार चुका था, लेकिन फिर सोचा कि अब तो मेरे को ये एग्जाम निकालना ही किसी भी हालत में, मैं मेहनत करूंगा। इस बार ने दुगनी ताकत से मेहनत करा, पढ़ाई करा, दिन रात एक करा, और जब तीसरी बार उन्हें एग्जाम दिया तो उन्हें एग्जाम क्लियर कर लिया, पास हो गया। जब वो पास हो गया तो वही गांव वाले बोलते कि इसकी किस्मत तो जबरदस्त है, ये पास हो गया, इसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई। किस्मत हो तो रवि जैसी। अब मेरे को ये बताओ कि किस्मत जरूरी है कि मेहनत?
अब अंत में मैं एक बात बोलना चाहूंगा आपसे कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है। अगर किस्मत ही सब कुछ होती तो रमेश काका किसान नहीं आज राजा होते। किस्मत इंतजार करने वालों को नहीं मिलती, मेहनत करने वालों को मिलती है। आपकी क्या राय है प्लीज मुझे कमेंट में बताइए। और अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट कहानी के साथ।